हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, क्या डाइवोर्स केस में भी काउंटर क्लेम हो सकता है? क्या एक पीड़ित पक्ष यदि उसके विपक्षी पार्टी ने पहले डाइवोर्स केस कर दिया हो तो क्या वो काउंटर क्लेम के माध्यम से उसी डाइवोर्स पिटीशन में अपनी डाइवोर्स की रिलीफ या कोई अन्य रिलीफ जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोवाइडेड है वो सीख कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानें कि काउंटर क्लेम क्या होता है। इस बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जिसे एक पक्ष किसी पर कोई केस करता है और दूसरा पक्ष उसको डिफेंस करने के लिए तो अपना रिप्लाई फाइल करता है, लेकिन उसको खुद का क्लेम पेश करने के लिए उसी में एक काउंटर क्लेम पेश कर देता है। सेपरेट सूट करने के बजाय एक काउंटर क्लेम पेश कर देता है। इसे काउंटर क्लेम कहते हैं। अब सेक्शन 23A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट इंसर्ट किया गया और उसमें बताया गया कि यदि एक पक्ष पहले डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है, मान लीजिए हस्बैंड ने वाइफ पर डेजर्शन के आधार पर डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, पर वाइफ ये कहती है कि असली में तो पीड़ित मैं हूं क्योंकि हस्बैंड ने मेरे साथ क्रूएलिटी की है, इसलिए मुझे इसको छोड़कर जाना पड़ा। तो क्या वो एक सेपरेट डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेगी? नहीं दोस्तों, वो उसी पिटीशन में एक रिप्लाई फाइल करेगी और अपना काउंटर क्लेम पेश करेगी कि डाइवोर्स की डिग्री तो मुझे दी जानी चाहिए क्रूएलिटी के बेसिस पर, क्योंकि असली सफरर या पीड़ित पक्ष तो मैं हूं। तो इसे हम काउंटर क्लेम कहते हैं। अब सेक्शन 23A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में काउंटर क्लेम के बारे में क्या कहा गया है मैं पढ़ना चाहूंगा। रिलीफ फॉर रेस्पोंडेंट इन डाइवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, द रेस्पोंडेंट मे नॉट only oppose the relief sought on the ground of petitioner's adultery, cruelty or desertion, but also make a counter claim for any relief under this act on that ground, and if the petitioner's adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? इसका ये मतलब हुआ कि यदि पिटिशनर कोई केस पेश करता है और रेस्पोंडेंट केवल उसको डिफेंस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि हिंदू मैरिज एक्ट में कोई सी भी रिलीफ काउंटर क्लेम के माध्यम से सीख करने की अपॉर्चुनिटी है। और वो काउंटर क्लेम क्या हो सकता है? सेक्शन 9 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो सकता है, सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन हो सकता है, या सेक्शन 13 में एडल्ट्री, डेजर्शन या क्रूएलिटी के आधार पर ऑपोजिट पार्टी, वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, काउंटर क्लेम के माध्यम से डाइवोर्स की डिक्री के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और उनको सेपरेट सूट फाइल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, इस बारे में बड़ा कंफ्यूजन होता है। पक्षकार ये मुझसे कहते हैं कि सर, हमारी ऑपोजिट पार्टी ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने हम पर पहले ही केस कर दिया, अब हम क्या करें? और लॉयर्स जो हैं वो गाइड करते हैं कि आप उसको डिफेंड कीजिए या काउंटर क्लेम पेश कीजिए, पर वो काउंटर क्लेम पेश नहीं करते हैं, वो उसको केवल डिफेंड करने लग जाते हैं। तो यदि आप भी सफरर हैं या पीड़ित हैं तो आप उसी पिटीशन में अपना काउंटर क्लेम पेश करके कोर्ट से वो सभी डिग्री ले सकते हैं जो आप एक सेपरेट पिटीशन में लेना चाहते थे। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसकी कोई पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है? तो जी नहीं, आपको इसके लिए सेपरेट प्रोसीडिंग करने की जरूरत नहीं है। आप जो रिप्लाई फाइल करें उसी में सबसे पहले तो रिप्लाई फाइल करें, अपना डिफेंस तैयार करें और उसी में आप लास्ट में अपना काउंटर क्लेम इंसर्ट करें। और काउंटर क्लेम को ड्राफ्ट कैसे करें? तो काउंटर क्लेम में आप वो सारे ग्राउंड लीजिए जैसे कि आप एक नई पिटीशन फाइल कर रहे हैं, और यदि इसके लिए कोई भी किसी स्टेट में सेपरेट कोर्ट फीस हो तो आपको वो भी पेमेंट करना पड़ेगा, और वो सारे ऑब्लिगेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो एक पिटिशनर को पिटीशन पेश करते समय कोर्ट में फॉलो करने पड़ते हैं। तो ड्राफ्टिंग इस तरह हुई, आप सारे ग्राउंड लीजिए। आपको जैसे आप ग्राउंड ले सकते हैं
रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का सेक्शन 9 का, जुडिशियल सेपरेशन का, या आप काउंटर क्लेम में एडल्ट्री, क्रुएलिटी या डेजर्शन के बेसिस पर डाइवोर्स को भी क्लेम कर सकते हैं और कोर्ट उसके बेसिस पर आपकी एविडेंस कलेक्ट करके आपको डिग्री देगा। अब आप काउंटर क्लेम पेश करते हैं तो आपकी भी एक सूट की तरह, पिटीशन की तरह ट्रीट होगी। कोर्ट अपॉर्चुनिटी देगा आपको एविडेंस लीड करने की, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने की, और यदि आप काउंटर क्लेम जीतते हैं तो डाइवोर्स की डिक्री भी कोर्ट आपको ग्रांट करेगा। एक क्वेश्चन उठता है कि जिसने ओरिजिनली पिटीशन फाइल करी, मान लीजिए हस्बैंड ने फाइल करी और उसने उसकी ओरिजिनल पिटीशन विड्रॉ हो गई या उसने डिसमिस कर दी, तो क्या होगा? देखिए, यदि आपने काउंटर क्लेम फाइल किया है तो कोर्ट उसको पिटीशन की तरह ट्रीट करेगी और वो अपनी रिलीफ को विड्रॉ भी कर लेता है, तो यदि आप किसी रिलीफ के लिए एंटाइटल हैं तो कोर्ट आपको वो ग्रांट करेगी और उसको डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी देगी। आपके काउंटर क्लेम को डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी ओरिजिनल पिटिशनर को दी जाती है, जैसे कि आपने एक नया केस फाइल किया हो। तो इस तरीके से आपको काउंटर क्लेम फाइल करना चाहिए यदि आप पीड़ित है तो। अब हम ये डिस्कस करें कि इस बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के या अदर हाई कोर्ट्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट जजमेंट्स हैं। तो देखिए, एक गुजरात हाई कोर्ट के सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया। केस का नाम है प्रशांत अरविंद भाई हलहरी वर्सेस नीना विवेक और ये डिसाइड किया 28 अगस्त 2020 को गुजरात हाई कोर्ट ने। इसमें क्या हुआ, एक डाइवोर्स पिटीशन तो फाइल करी हस्बैंड ने, डेजर्शन के बेसिस पर फाइल करी। ये कहा कि वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है और डेजर्शन के सारे ग्राउंड्स लिए और डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी। वाइफ ने काउंटर क्लेम फाइल किया। वाइफ ने कहा कि देखिए, मैं अपने आप छोड़कर नहीं आई हूं, मुझे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ क्रुएलिटी करते थे, और वाइफ ने उसकी सारी एविडेंस दी। तो ओरिजिनली फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड का ओरिजिनल डाइवोर्स पिटीशन को खारिज कर दिया और वाइफ के काउंटर क्लेम को अलाउ कर दिया। हस्बैंड ने ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने सिविल मिसलेनियस अपील फाइल करी। तो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि हम फैमिली कोर्ट की किसी भी फाइंडिंग में इंटरफेरेंस करना नहीं समझते हैं और हम ये पाते हैं कि वाइफ जो है एविडेंस के बेसिस पर, क्रुएलिटी के बेसिस पर डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अब हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया उसको डिस्कस करना चाहेंगे। ये सिविल अपील है जो कि 2021 में डिसाइड हुई 7 अक्टूबर 2021 को। केस का नाम है नीताबेन दिनेश पटेल वर्सेस दिनेश दया भाई। इसमें क्या हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या हुआ कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और वाइफ ने अपने रिटर्न स्टेटमेंट को अमेंडमेंट करवाने के लिए और काउंटर क्लेम पेश करने के लिए परमिशन चाहिए। हाई कोर्ट ने रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की परमिशन को डिसअलाउ कर दिया। केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटर्न स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की तो परमिशन फाइल करते हैं, लेकिन काउंटर क्लेम में आपका क्लेम रिजेक्ट करते हैं। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि वाइफ ने कहा कि हस्बैंड ने जो किसी एक्स पर्सन से दूसरी शादी कर ली है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि हस्बैंड वाइफ का मामला होता तो काउंटर क्लेम को अलाउ किया जा सकता था, लेकिन यदि थर्ड पर्सन के किसी रिलीफ का मामला है तो वाइफ को एक सेपरेट सूट फाइल करना पड़ेगा। उसमें उसके थर्ड पर्सन से यदि कोई मैरिज हुई है उसको वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कराने की बात है, तो ये काउंटर क्लेम का स्कोप नहीं है। तो इस प्रकार हमने जाना कि डाइवोर्स केस में कैसे हम काउंटर क्लेम फाइल करें, कैसे रिलीफ लेवें और कोर्ट किस तरह से काउंटर क्लेम को प्रोसीड करता है। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।